नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो थम्स अप यानी लाइक का बटन अवश्य दबाएं। और आपको कुछ कमेंट भी करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के 1 से 3 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसको आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा था, 1 से 5 अंकों की सहायता से 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जा गया है, और इनमें से कितनी सम संख्या हुई। यानी 2 क्वेश्चन है, एक तो 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से, क्या कहा है, 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 4 अंकीय संख्या बनानी है, और वो भी कैसी, पुनरावर्तन के बिना। और 2 सवाल है, कितनी संख्याएं बनेगी और उसमें कितनी सम संख्या है। तो अपने पहले कुल कितनी संख्याएं बनती है वो देखते हैं। तो देखो पहले 4 अंक की बनानी है तो अपने 4 का बॉक्स बना लो। क्लियर। अब अपने दिए गए अंकों में यहाँ पे कोई 0 नहीं है तो कोई शर्त नहीं है, तो 5 अंक है और पुनरावर्तन के बिना है, तो अपने बॉक्स में एक एक कम करते करते लिखेंगे। तो ये 5 है अंक, तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2। क्लियर हो गया जी। तो अब आपके पास आंसर लिखा जाएगा कि भाई 1 से 5 क्या 1 से 5 अंकों की सहायता से 4 अंकीय कुल भिन्न संख्या बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ये गुणा करो आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया जी। अब उसी में था कि भाई कितनी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या ढूंढनी है। तो फिर से ये बॉक्स बनाओ 4 का। अब सम संख्या, शर्त दी है सम संख्या, तो शर्त यानी सम संख्या कब पता चले, जब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। और वो भी कौन सा, अपने सवाल में जो अंक दिए उसी में से सम, तो कौन है, 2 और 4। तो इकाई के स्थान पर आप केवल 2 और 4 ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये इकाई के स्थान पे ओनली 2 या तो 4, यानी 2 में से कोई भी रख सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो अपने यहाँ पे शर्त का काम पूरा हो गया। क्लियर हो गया जी, शर्त का काम पूरा हो गया। अब अपने पास पुनरावर्तन के बिना टोटल अंक कितने, 5, एक बॉक्स भर दिया तो 5 में से 1 चला गया, तो कितने बचे, 4 बचे। अब पुनरावर्तन के बिना है तो एक एक कम करते करते लिखना है। यहाँ पे लिखा जाएगा 4, 3 और 2। तो अब आपका आंसर क्या लिखा जाएगा, 1 से 5 अंकों की सहायता से 4 अंकीय कुल भिन्न सम संख्या, कुल भिन्न सम संख्या बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये गुणा करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया है कि 8 व्यक्ति की समिति में हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। यह मानते हो कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास व्यक्ति कितने हैं, 8 व्यक्ति है। इसमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनना है और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति 2 स्थान पर नहीं आ सकता। तो ये देखो, ये अपने 2 बॉक्स है, एक अध्यक्ष का बॉक्स
मान लो कि अध्यक्ष है, तो ये क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। तो अपने पास 8 व्यक्ति हैं, तो 8 में से कोई भी एक व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर? तो यानी अपने कहा है कि भाई एक व्यक्ति 2 स्थान पर नहीं हो सकता, तो एक अध्यक्ष बन गया, तो बाकी कितने बचे, 7 व्यक्ति। तो 7 में से कोई भी एक व्यक्ति क्या होगा, उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे आएगा 7। तो अब आपका आंसर क्या लिखा जाएगा, 8 व्यक्ति में से एक अध्यक्ष एंड एक उपाध्यक्ष हो ऐसे कुल प्रकार। तो 8 गुणा 7 ये आपका आंसर है। क्लियर हो गई चीज? अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा है, n-1p3 अनुपात np4। n-1p3 अनुपात np4 इज इक्वल टू 1:9। तो कहा है n ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, n। तो ये अनुपात दिया है, तो पहले उसको अनुपात के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो n-1p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस गुणा कर दो, यानी ये 9 यहाँ पे आएगा गुणा में, लेकिन किसी के साथ गुणा नहीं होगा, खाली उसके बगल में रखना है। यानी ये 9 इंटू n-1p3 इज इक्वल टू 1 इंटू np4। अब देखो यहाँ पे r का मूल्य जानते हैं, तो अपने वो r वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी n-1p3 यानी n-1 से स्टार्ट करके एक एक कम करके 3 पद लिखने हैं। तो ये 9 इंटू n-1, n-2 और n-3 इज इक्वल हो गए 3 पद। ये 1 इंटू, तो 1 का कोई मतलब np4, तो n से शुरू करके एक एक कम करके कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं। तो n एक कम किया n-1, एक कम किया n-2, एक कम किया n-3। तो देखो दोनों तरफ से क्या कट गया, n-1, n-2, n-3 कट गया। तो बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में n बचा, 9 बचा, और सामने की ओर क्या बचा है, 3 बचा है। तो आपका आंसर n इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 2 क्वेश्चन है। जिसका फर्स्ट अपने देखते हैं कि दिया है 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। तो r ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे r अननोन है, r अननोन है, तो फॉर्मूला लगाओ कि n फैक्टोरियल अपॉन n और r के अंतर का फैक्टोरियल। तो देखो अपने सवाल में गणना करते हैं, ये 5pr, तो क्या लिखा जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों का अंतर 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये 6 माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये दोनों का अंतर लिख दिया। अब 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, बड़ा कौन, 6, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में बदल देते। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और बटे अभी ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या हो गया 7 माइनस r। यहाँ लिखेंगे 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कट गया। अब बाकी देखो, अब अपने पास यहाँ पे 5 माइनस r है और 7 माइनस r है, तो ये दोनों में बड़ा कौन, 7 माइनस, क्योंकि इसमें से कम करो तो 6 माइनस r, एक कम करो तो 5 में, यानी 7 माइनस r को अपने 5 माइनस r में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये लिखा जाएगा 1/5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 7 माइनस r, तो 7 माइनस r, एक कम किया 6 माइनस r, एक कम किया
5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ से अपने क्या हो गया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। अब ये सामने आ जाएगा तो ये 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर 12 है। अब आर ढूंढना है, दो तरीके हैं। ये सामने 12 है ये आपके पास, चलो ये गुणा कर दो तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा और उसके गुणनखंड निकालोगे, दो वैल्यू आएगी जिसमें से एक वैल्यू पॉसिबल होगी और एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने आर किस में होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, तो एक आंसर प्राकृतिक आएगा, दूसरा प्राकृतिक नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ी लंबी गणना हो जाएगी, अब शॉर्ट में गणना करनी है। तो देखो ये दो क्रमिक संख्या है, 7 माइनस आर 6 में, तो 12 के ऐसे दो भाग करो जो क्रम में हो, तो 4 तिया 12, तो बड़ी संख्या पहले रखो, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणा 3। अब मैं आर की जगह पे क्या रखूं, तो आपके पास सामने 4 और 3 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 3 रख दो, आर बराबर 3, तो 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 भी 4, तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो भी 7 माइनस आर बराबर 4, तो आर बराबर 7 माइनस 4 यानी 3, तो ये आपका आर का आंसर आ गया। क्लियर हो गई चीज। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, यही है ऐसा ही कि भाई 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस, ये सवाल में ये 2 था, ये 2 यहाँ पे हटा दिया है। क्लियर हो गई चीज। अब देखते हैं इसकी गणना, तो 5pr, तो फॉर्मूला लगा दो, r अननोन है इसलिए 5 फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट में और ये फैक्टोरियल। और फिर से 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, बड़ा कौन 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में बदल देते हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7, तो यानी ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अपने पास ये 5 फैक्टोरियल तो क्या हो गया, कट गया। अब नीचे 5 माइनस आर 7 माइनस आर, इसमें बड़ा कौन 7 माइनस आर, क्योंकि इसमें से एक एक कम करोगे तो 7 में से एक कम करोगे तो 6, एक कम करोगे तो 5, यानी इसको 5 माइनस आर में बदल दो, तो देखो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर, एक कम किया 6 माइनस आर, एक कम किया 5 माइनस आर फैक्टोरियल, तो दोनों तरफ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। अब ये पद कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू 6, तो फिर से गुणा करो, द्विघात समीकरण आएगा, उनको हल करके भी आर के दो मान मिलेंगे, एक संभव होगा और एक असंभव, और सरलता से गणना करनी है, दो क्रमिक है तो 6 के दो भाग कर दो, 3 दूनी 6, तो बड़ी वैल्यू पहले लिखो, तो ये 3 गुणा 2। अब आर के स्थान पे क्या रखो, तो ये सामने का आंसर आए, तो 4 रखो, देखो 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 4 2, या तो तुलना कर दो कि भाई 7 माइनस आर बराबर 3, तो आर बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, तो आर का मान आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, करो चलो। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें एक स्पेलिंग दिया है इक्वेशन, करो इक्वेशन, ये स्पेलिंग दी है इक्वेशन, शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य तक केवल एक ही बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। यानी सवाल में कहा इसी के सारे लेटरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन और भिन्न शब्द बन पाएंगे, पुनरावर्तन करना नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर है,
तो आठों के आठों लेटर की सहायता से 8 अक्षर वाला स्पेलिंग बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 अक्षरों को 8 स्थान पे रखना। तो मैंने आगे कहा था जितनी चीजें उतने स्थान पे रख देनी है, n वस्तु को n स्थान पर रखना है, यानी फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। तो यानी इक्वेशन शब्द के सभी मूलाक्षरों की सहायता से बनते कुल भिन्न शब्द बराबर 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक स्पेलिंग दिया है। क्या दिया है, मंडे दिया है, मंडे। अब क्या है, मंडे शब्द के अक्षरों में से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हो कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की, यानी पुनः पुनरावर्तन कर। अब सवाल में क्या है, एक ही समय में 4 अक्षर लिए जाएं, एक ही समय में 4। अब अपने टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 में से 4 अक्षर एक ही समय में लिया जाए, यानी कि 4 अक्षर वाला स्पेलिंग बनाना है। तो देखो उसका पहले का आंसर अपने देते हैं, नंबर 1, एक ही समय पर 4 अक्षर से बनते कुल भिन्न शब्द। ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, ये कितने, 6 अक्षर है। और अपने को बनाने कितने का है, 4। तो लिख दो 6p4। कितना लिख दो, 6p4। क्लियर हो गई चीज, 6p4 यानी क्या लिखा जाएगा, 6 5 4 3, इनका गुणा कर दो। या तो आप 4 का बॉक्स बनाओ, पुनरावर्तन की अनुमति नहीं है, और आप ऐसे भी बना सकते हैं। बॉक्स बना लिया होता 1 2 3 और 4 का। अब इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 6, तो यहाँ रख दो 6 5 4 3, तो भी हो गया। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन है, एक ही समय पर सभी अक्षर लिए जाए, तो यानी इसके जैसा इक्वेशन है, 6 अक्षर है, 6 अक्षरों के बनता स्पेलिंग, तो 6 फैक्टोरियल। तो नंबर 2 में है, एक ही समय पर सभी अक्षर से बनते कुल भिन्न शब्द बराबर क्या आएगा, 6p6, 6 फैक्टोरियल। और ये 6 फैक्टोरियल का आपका आंसर, यहाँ पे भी आपको गुणा करके आंसर निकाल लेना है। क्लियर हो गई चीज। अब उसी में तीसरा क्वेश्चन है दिया है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। क्या कहा है, प्रथम अक्षर स्वर हो। सभी अक्षरों का उपयोग यानी 6 के 6। तो देखो तीसरे के लिए अपने प्रथम अक्षर पे क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्वर होना है। तो अपने ये जो स्पेलिंग है उसमें स्वर कौन है, ओ और ये है, इसमें से कोई भी 2 रख से। तो यहाँ पे आएगा ओनली ओ एंड एन, तो यानी ये 2 तरीके से भरा जाएगा। कितने तरीके से, 2 तरीके। तो यानी अपना ये शर्त का काम पूरा हो गया। क्लियर हो गई चीज। क्या हुआ, यहाँ पे शर्त दी थी कि भाई प्रथम स्थान पर हमेशा सभी अक्षरों का उपयोग, लेकिन प्रथम स्थान पर एक स्वर होना। तो शर्त का काम पूरा कर दिया, स्वर यहाँ पे आ गया। फिर से यहाँ पे क्या है, पुनरावर्तन के बिना। तो अपने पास कितने लेटर हैं, 6 लेटर है। बॉक्स कितना भर दिया, 1। तो 6 में से 1 चला गया, कितने बचे, 5। अब यहाँ पे एक एक कम करते करते लिख दो। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 4 3 2 और 1। तो अब आपका आंसर क्या लिखा जाएगा कि भाई प्रथम स्थान पर
स्वर हो ऐसे सभी अक्षरों से बनते कुल भिन्न शब्द। क्या? प्रथम स्थान पर स्वर हो ऐसे सभी अक्षरों से बनते भिन्न कुल शब्द, यानी 2 गुणा, 5 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा 1, यानी इनका गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज? चलो चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें एक स्पेलिंग दिया है मिसिसिपी। क्या दिया है? मिसिसिपी। अब सवाल में क्या है? शब्द के अक्षरों से बने भिन्न क्रमचयों में से कितने में से चारों आय एक साथ नहीं आते? अब यहाँ पे साथ में नहीं आते कौन? आय। आय साथ में नहीं आती, ऐसा कहा है। तो आपको यहां पे क्या करना होगा? सबसे पहले कुल क्रमचय ढूंढने होंगे, फिर साथ में चारों आए हो ऐसे क्रमचय ढूंढने होंगे, और कुल क्रमचय में से चारों साथ में आए हो ऐसे क्रमचयों को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्पेलिंग है उसमें लेटर रिपीट हो रहा है। देखो एस आ रहा है, 4 बार एस है, आई 4 बार है, पी 2 बार है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? समस्वरूप क्रमचय का हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कितने लेटर है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी आपके पास यहाँ पे आ जाता है n बराबर 11। अब समस्वरूप क्रमचय तो P1 में देखो m को रिपीट है, आई 1 2 3 4, P1 बराबर 4, यानी 4 बार आई है। फिर लेते P2, तो S 2 2 4 बार है, ये 4, और ये 4 बार S है, और ये P 2 बार है, तो P3 बराबर 2, तो 2 बार P है। अब अपने फॉर्मूला में मैंने लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल, जहां P1 P2 Pk का योग कितना होता है? n। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि जब सवालों में हम P1 की वैल्यू 1 होगी तो अपने लिखेंगे नहीं। जैसे कि अपने पास m एक ही बार है तो नहीं लिख रहा है। देखो ये 4 4 8 9 10 हो गए, और m को लोगे तो 11 हो गए। क्लियर? तो अब पहले इतने कितने क्रमचय बनते वो ढूंढते हैं। तो देखो दिए गए शब्द से बनते कुल क्रमचय बराबर अपना जो n है, तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं n फैक्टोरियल, ये P1 P2 P3 तीन ही है, तो P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। ये लिखा जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसकी पूरी गणना करनी पड़ेगी। तो देखो 11 को 4 में बदल दो, ये 11 10 9 8 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल, नीचे ये 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्लियर? अब बाकी सब भी काट दो। तो देखो आपके पास यहाँ पे 6 है, तो 3 दूनी 6 कट गया, ये 4 दूनी 8 काट दो। अब बाकी बचा उसका गुणा करो। बाकी कौन कौन बचा आपके पास? यहाँ पे देखो बचा है 11 10 9 7 और 5। इनका अब गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद आपके पास आएगा 34,650। इसका आंसर कितना आएगा? 34,650, ये इसका आंसर आएगा। यानी इतने कुल शब्द बनेंगे। अब सवाल में कहा चारों आई साथ में ना हो, तो अपने चारों आई साथ में उसकी गणना करते हैं। अब देखो
चारों आई एक साथ हो ऐसे कुल शब्द। तो आपके पास फॉर्मूला क्या दी कि भाई आपके पास उसके लिए फॉर्मूला मैंने साथ साथ की लिखाई थी, वही लिखनी है यहाँ पे कि फॉर्मूला आएगी कि भाई n माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल। ये किसके लिए था? रेखीय क्रम चाहिए। लेकिन ये सवाल किसका है? समस्वरूप क्रम चाहिए। तो अपने ये जो समस्वरूप है वही उसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे P1 P2 P3 तो तीनों के फैक्टोरियल भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। अब n P1 P2 P3 तो k कौन? तो किसको अपने साथ में रखना है? चारों i। तो यहां पे आपके पास k बराबर कौन आएगा? 4। k बराबर 4 क्योंकि 4i साथ में है, साथ में हो। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो देखो n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 11। तो 11 माइनस k की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो एक 4 फैक्टोरियल तो कट गया यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे ये 4 माइनस 1 3 हो गया। यहाँ पे बड़ा 11 माइनस 3 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 11 में से 3 चले गए, सॉरी 8 फैक्टोरियल, 11 माइनस 3 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को इसमें बदल दो तो 8 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल यानी 2। तो फिर से ये 4 फैक्टोरियल कट गया और ये 2 यहाँ पे कटेगा तो 2 तिया 6। तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या? बचा 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5। इनका गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 840। ये चारों आए साथ में। अब चारों आए साथ में न हो ऐसा आपको आंसर पूछा है। तो देखो तो चारों आए एक साथ न हो ऐसे कुल प्रकार। तो यानी अपना ये जो पहला आंसर आया है कुल प्रकार वो, यानी शब्द से कितने शब्द बनेंगे वो, और ये दूसरा ये दोनों का अंतर लेना है। तो यहाँ पे आएगा 34,650 माइनस 840। ये आप अंतर करोगे तो आपका क्या आंसर मिल जाएगा? क्या मिलेगा? चारों आए साथ में 9। तो फिर से एक बार समझ लो, कोई भी सवाल में कहा है भाई ये चीज साथ में न हो, साथ में न हो तो पहले आपको साथ में हो उसकी गणना करनी होगी। लेकिन उससे पहले अपने को कुल प्रकार, कितने कुल प्रकार हो गए? तो पहले अपने कुल प्रकार, इसमें रिपीटेशन है इसलिए अपने ये समस्वरूप क्रमचय के मुताबिक कुल गणना कर ली, कितने स्पेलिंग बनेंगे। फिर चारों आए साथ में हो ऐसे कुल प्रकार, तो ये ऊपर का सूत्र मैंने लिखा है। अब सवाल समस्वरूप का है इसलिए नीचे P1 P2 P3 फैक्टोरियल भी रख देने, गणना करो। फिर ये दोनों आंसरों का अंतर लोगे तो अपना जो सवाल में पूछा है साथ साथ में न हो उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर हो गई चीज? अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें भी एक स्पेलिंग दिया है। परम्यूटेशंस, यानी पार्ट का नाम के हिसाब से दिया है। करो PERMUTATIONS। परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों से कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि नंबर 1 चयनित शब्द का प्रारंभ P तथा अंत S से होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन समस्वरूप है कि रेखीय क्रम चाहिए वो पहले निश्चित। देखो यहाँ पे कोई लेटर रिपीट होता है? हाँ, T रिपीट होता है। क्लियर? अब पहले कितने लेटर है वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास n बराबर 12 है।
और P1 बराबर आपके पास 2, यानी कौन, T 2 बार है। बाकी कोई अपने पास यहाँ पे रिपीट देखो, P नहीं है 2 बार, E भी नहीं है, R भी नहीं है, M भी नहीं है, U भी नहीं, T 2 बार आ गया, A भी नहीं है। क्लियर हो गई चीज। ये समस्वरूप क्रमचय का सवाल है, ये दिमाग में बिठा के रखें। अब पहला क्वेश्चन में दिया चयनित शब्द प्रारंभ में P और अंत में S हो। क्या हो, P तथा S हो प्रारंभ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी में देखो, अब अपने पास ये आपका पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, इसी तरह ये क्या होगा 12वां स्थान और ये 11वां स्थान। अब सवाल में आपको कहा है कि प्रारंभ में P और अंत में S, तो ये P फिक्स हो गया और अंत में S फिक्स हो गया। क्लियर। तो बाकी बचे स्थान पर से आपको स्पेलिंग बनाना है। अब अपने ये जो 2 अक्षर लिखे वो अपने समस्वरूप वाले में, ये तो T है, तो ये T यहाँ पे नहीं है, तो बाकी बचे T रहता है बाकी, तो यानी ये समस्वरूप की गणना रही। तो अपने टोटल लेटर कितने थे 12, जिसमें से हमने 2 फिक्स कर दिए, अब बचे कितने 10, तो यानी 10 अक्षरों की गणना आपको करनी है, वो भी जिसमें T 2 बार आता है। क्लियर। तो अब आपका आंसर लिखा जाएगा, करो, प्रथम स्थान पर P तथा अंत में S हो, ऐसे कुल क्रमचय बराबर फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन कितने आएगा, ये P1 ही किया तो P फैक्टोरियल, P1 फैक्टोरियल। अब ये 2 फिक्स हो गए, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं n माइनस, अब n बराबर 12, तो 12 माइनस 2 फैक्टोरियल बटे में P यानी 2, तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल, तो हो गया 10 फैक्टोरियल बटे 2। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब दूसरे क्वेश्चन में सवाल पूछा है, उसी में चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो। आगे वाले सवाल में चारों आए एक साथ न हो, तो हमने गणना की थी चारों आए साथ में, तो सभी स्वर साथ में हो। तो यहाँ पे देखो स्वर कौन कौन से, ई, यू, ए, आई, ओ, पांचों के पांचों स्वर कौन से, ई, यू, ए, आई, ओ, यानी के बराबर 5 हो गया, के बराबर 5। अब अपने पास n बराबर टोटल कितना है 12, P1 बराबर ये समस्वरूप का 2, तो सभी स्वर एक साथ हो ऐसे कुल क्रमचय, तो अपने फॉर्मूला लिख दो कि n माइनस ब्रैकेट में k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, समस्वरूप में एक ही चीज है तो P1 फैक्टोरियल। अब n बराबर 12, k बराबर 5, P1 बराबर 2 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 माइनस कोष्टक में 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 2, तो 5 माइनस 1 4, तो 12 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बटे 2, तो ये कितना हो गया 8 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल बटे 2, गुणा करो आपका आंसर, 8 फैक्टोरियल का मान रखो, 5 फैक्टोरियल का मान रखो और बटे में 2, तो आपका आंसर आ जाए। अब तीसरा सवाल थोड़ा सा कठिन है। क्या कहें कि भाई चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हो, तो P और S के मध्य में हमेशा 4 अक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पे P और S तो फिक्स हो गए, तो बाकी बचे 10 अक्षर की गणना यहाँ पे आएगी, लेकिन PS की गणना भी आएगी। देखो कैसे, 12 अक्षर, तो मैंने 1 से 12 लिख दिया। अब P आगे रखता हूं, S पीछे, तो ऐसे कितने प्रकार, तो देखो ये पहले स्थान पे P रखा, अब 4 छोड़ दो, 1 2 3 4, तो छठे स्थान पर आएगा। तो ये यहाँ पे P रखा और यहाँ पे S, तो PS। इसी तरह दूसरे स्थान पे होगा तो ये क्या होगा, S 7वें स्थान पे, P तीसरे स्थान पे तो S 8वें स्थान पे, P चौथे स्थान पे तो S 9वें स्थान पे, P 5वें स्थान पे तो S 10वें स्थान पे, P छठे स्थान पे तो S 11वें स्थान पे, P 7वें स्थान पे तो S 12वें स्थान पे। तो इस तरह हम रखेंगे तो बीच में 4 लेटर राइट। तो ये हमने क्या किया, आगे P रखा है, पीछे S रखे, तो ऐसे कितने प्रकार हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन उल्टा, मैं पहले S रखता हूं बाद में P रखता हूं, तो स्थान यही के यही रहेंगे,
तो इसलिए यहाँ पे देखो PS और SP के मध्य में 4 अक्षरों ऐसे स्थान के क्रम जो अभी मैंने बताया 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 है। क्लियर। तो अब अपना सवाल क्या आएगा, P तथा S के मध्य में कुल 4 मूलाक्षरों ऐसे कुल क्रम चाहिए या तो कुल शब्दों के प्रकार। तो 2 फिक्स हो गए P और S, तो यानी n-2 फैक्टर बटे P1 फैक्टर इंटू ये अपने 14 लिख दो डायरेक्ट, या तो यहाँ पे मैंने लिखा P, S के स्थान के प्रकार प्लस S, P के स्थान के प्रकार। तो n बराबर 12 है तो 12 - 2 फैक्टोरियल, P1 बराबर 2 है तो P2 फैक्टोरियल गुणा ये 7 और 7 7 + 7। क्लियर। तो ये कितना हो गया 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 ये 14, ये काटोगे तो 7, 10 फैक्टोरियल गुणा 7 ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गई चीज। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी के क्वेश्चन अपने अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।